नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। ये संशोधन की प्रक्रिया क्या है, संविधानों में संशोधन क्यों किया जाता है और ये क्यों आवश्यक है। किसी भी देश में समय व परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार संविधान में परिवर्तन नहीं होता है तो उसका परिणाम क्रांति के रूप में हमारे सामने आता है, जिसमें संविधान का संपूर्ण स्वरूप ही नष्ट हो जाता है। इसलिए विश्व के सभी संविधानों में संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने अमेरिका संविधान संशोधन की कठोर प्रक्रिया व इंग्लैंड की लचीली संविधान की प्रक्रिया को न अपनाते हुए मध्यम मार्ग को चुना है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ली गई है। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में किया गया है। किसी भी संविधान में संशोधन एक निश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत ही किया जा सकता है। संविधान की प्रक्रिया के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं कि अमुक देश का संविधान कठोर है या लचीला। भारतीय संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रियाओं को अपनाया गया है। पहली है साधारण बहुमत के आधार पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया। हमारे संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। साथ ही सत्ता पक्ष या विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा संशोधन का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संशोधन प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है। उपस्थित सदस्य या मतदान में भाग ले रहे सदस्यों के बहुमत के आधार पर संशोधन किया जा सकता है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यह संशोधन अनुच्छेद 368 की सीमाओं के बाहर होता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत संविधान के निम्न प्रावधानों में संशोधन किया जाता है। पहला है नए राज्यों का संघ में प्रवेश या गठन। दूसरा है संसद की गणपूर्ति। तीसरा है राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति। चौथा संसद सदस्यों के वेतन व भत्ते। पांचवा नए राज्यों का निर्माण व उसके क्षेत्र सीमाओं का या राज्य का नाम परिवर्तन। छठा है दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के परिलाभों के बारे से संबंधित है। सातवां संसद के प्रक्रिया व नियमों का। आठवां है संसद सदस्यों और उसकी समितियों के विशेषाधिकार के संबंध में। नौवां है संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। 10वां है उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के न्यायालय की संख्या। 11वां उच्चतम न्यायालय का कार्य क्षेत्र।
12वां राजभाषा के प्रयोग से संबंधित संशोधन। 13वां है नागरिकता प्राप्त करना से संबंधित या नागरिकता समाप्त करने से संबंधित। 14वां संसद व राज्य विधानमंडलों का चुनाव। 15 निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करना। 16 है केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित संशोधन। 17वां 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातियों का प्रशासन। 18वां है 6ठी अनुसूची में जनजातियों का प्रशासन। इन सब प्रावधानों में भारतीय संसद अपने साधारण बहुमत के माध्यम से संशोधन कर सकती है। दूसरा है संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संविधान में संशोधन। भारतीय संविधान में संसद के विशिष्ट बहुमत से तात्पर्य 2/3 बहुमत के आधार पर। विशिष्ट बहुमत से संविधान के निम्न प्रावधानों में संशोधन करते हैं, जो कि जैसे कि मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व के में, साथ ही तीसरा संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाएं जो प्रथम व द्वितीय श्रेणी में नहीं आती, इन सब में संसद अपने 2/3 बहुमत के आधार पर संशोधन कर सकती है। तीसरा है विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों की सहमत विधानमंडलों की सहमति के आधार पर संविधान में संशोधन। इस प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, संघ की कार्यपालिका शक्ति, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति, संघ न्यायालय, उच्च न्यायालय, केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्ति तथा 8वीं अनुसूची संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, इनके बारे में संसद के विशिष्ट बहुमत तथा आधे राज्यों की राज्य विधानमंडलों की सहमति के आधार पर ही संशोधन किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के बाद संविधान में संशोधन अधिनियम पर या विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर औपचारिकता मात्र है। भारतीय संविधान के 24वें संविधान संशोधन 1971 में कहा गया कि जब कोई संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी अनुमति देने ही होगी। 1971 से पूर्व राष्ट्रपति इस पर अपनी असहमति व्यक्त कर सकता था जब कोई संशोधन विधेयक संसद के 2/3 बहुमत से पास हो जाने पर राज्यों के पास भेजा जाता है, तो इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि राज्य कितने समय में इस पर स्वीकृति या अस्वीकृति प्रदान करेगा। कभी कभी यह पद्धति किसी संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होने पर संसद की संयुक्त बैठक बुलाकर उस मतभेद को सुलझाया जाता है। संविधान में संशोधन की पहल का अधिकार राज्यों की विधानमंडलों को नहीं है, देश की जनता के पास भी नहीं है। विश्व में एक ऐसा देश है स्विट्जरलैंड, जिसमें जनता को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। साथ ही कानून बनाने की प्रक्रिया में वहाँ की जनता भाग लेती है। अर्थात संविधान में संशोधन का प्रावधान प्रस्ताव भारतीय संसद की माध्यम से ही लाया जा सकता है। यहाँ यह याद रखना आवश्यक है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता।
यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय द्वारा 4 अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती के मामले में दी गई। थैंक यू।